सत श्री अकाल आप सबको। स्वागत है आपका माया न्यूज़ नेटवर्क में। अभी हाल ही में खबर आई कि कतर में 8 भारतीय नेवी के ऑफिसरों को वहाँ की अदालत ने, कतर की अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है। क्या हम ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार फेल हो चली है अपनी नीतियों में? देश की नीतियों में तो वो फेल हो ही चुकी है, लेकिन क्या वो विदेश नीति में भी फेल होती नज़र आ रही है? हर कंट्री के साथ संबंध जो है वो ख़राब होते चले जा रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो। कनाडा के साथ हालात जो हैं, संबंध जो हैं वो ख़राब हुए, उससे कितने भारतीयों को नुकसान झेलना पड़ रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो जाने वाले हों या आने वाले हों, वहाँ पे लोग जो बसे हुए हैं वो भी वापस आने को मजबूर हो रहे हैं, जो अच्छी ज़िंदगी की चाह में वहाँ गए थे। बहरहाल मैं बात कर रही हूँ नेवी के उन ऑफिसरों की जिनको मौत की सज़ा सुनाई है कतर की अदालत ने। देश को बेच कर तो मोदी सरकार चला रही है। जो देश की संपत्तियाँ हैं उनको बेच कर देश को चला रही है मोदी सरकार। नहीं तो क्या कुछ बनाना, लेकिन जो बना हुआ है उसको बेचने पर आमादा है। अब अडानी भाई है, अंबानी भाई है, तो उनके लिए देश को कुर्बान करना कोई बड़ी बात नहीं है हमारी मोदी सरकार के लिए। जहां चीन हमारी सरहद में आकर हमारे जवानों को मौत के घाट उतार देता है और प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहते हैं, उनके हलक से चीन का च तक नहीं निकलता। अब दुख भरी खबर ये है कि 8 भारतीयों की जो मौत की सज़ा कतर की अदालत ने सुनाई है वो काफ़ी दुखदाई है। नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की, और ये जो अधिकारी हैं नेवी में कैप्टन रैंक के हैं। कैप्टन रैंक बहुत बड़ा रैंक होता है। इसमें जो नाम बताए गए हैं कैप्टन नवतेज गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र वर्मा, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर महिला नागेश। ये देहरा ग्लोबल कंपनी है, देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी कंपनी, जिसका जो ऑनर है खबीस अल मजीज है। और ये नेवी एयरफोर्स को ट्रेनिंग देने का काम करती है ये कंपनी, और उसमें हमारे जो भारतीय हैं वो काम कर रहे थे। वो रिटायर हो चुके थे, देश में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, भारत देश में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद वो नौकरी की तलाश में कतर चले गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी सेवाएं जो हैं सेना को तैयार करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए वो सेवाएं वहाँ पर दे रहे थे। और ये 2018 से काम कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा कि ये काफ़ी पुराने समय से वहाँ पे ट्रेनिंग दे रही हैं, लेकिन अचानक एक दिन वहाँ की पुलिस आती है और इन 8 भारतीयों को संदिग्ध परिस्थितियों में, मतलब कि जैसे होता है कि हम सिर्फ एक पूछताछ के लिए जा रहे हैं और कभी रात को, कभी कहीं पर, कभी कहीं से, तो एक एक को करके वो उठाकर लेके चली जाती है और ये कहती है कि केवल एक ये रूटीन पूछताछ है। लेकिन उसके बाद वो 8 भारतीय 1 महीने तक किसी को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पर हैं, क्योंकि उन्हें जेल के ऐसे सेल में रखा जाता है जहाँ पर खूंखार आतंकियों को रखा जाता है। तो वहाँ पर उनको रखा गया। अब भारत सरकार जो है वो क्या कर रही है इस समय? वो केवल उनके परिवारों से बातचीत करने का काम कर रही है। जी हाँ, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ परिवार वालों से बातचीत कर रही है। 1 साल से वो भी
1 साल से वो परिवार से केवल बातचीत कर रही है, ढांढस बंधा रही है। इसके अलावा मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको अपनी रैलियों से, घपलों से, घोटालों से और अडानी अंबानी से फुर्सत मिले तभी वो किसी के बारे में सोच पाएँ, क्योंकि देश की जनता तो उनके लिए बहुत परे की बात है। और जो बाहर भारतीय काम कर रहे हैं वहाँ पे किसी मुसीबत में हैं, जिन्होंने देश को सेवा की है, देश की सेवा की है, अपना पूरा जीवन देश को दिया, उसके बावजूद उनके लिए मोदी सरकार कहीं नहीं खड़ी है। जब गिरफ्तार हुए ये 8 लोग तो उनका जो मालिक था कंपनी का वो भी गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसको छोड़ दिया गया, पूछताछ करके उसको छोड़ दिया गया, लेकिन इन सबको नहीं छोड़ा। अब क्या इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है और हमारे मोदी जी ने जो गोदी मीडिया खरीदी हुई है और उसको कहा है कि इजराइल की हमदर्दी करनी है, तो क्या इसका ही खामियाजा तो नहीं भुगत रहे हमारे 8 भारतीय अधिकारी? क्योंकि कतर को पसंद नहीं है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा हो। और हाल ही में आपने देखा होगा कि जब वहाँ पर बताया गया कि यूएन ने पहल की है, यूएन ने कहा है कि शांति प्रस्ताव पारित होना चाहिए, इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है उसके लिए कदम उठाना चाहिए, लेकिन भारत ने उससे मुंह मोड़ लिया, उसमें आनाकानी की और कुछ नहीं कहा, मतलब कि अपने आप को दरकिनार कर लिया। ना हाँ ना ना, क्योंकि दोगलापन हमारी सरकार में शुरू से ही देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि एक वाक़या है, अगर मैं आपको बताऊं कि मोदी जी ने जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए 22 भारतीय या यूं कहूं गुजराती स्मगलर जो थे वो चाइना में फंस गए थे, पकड़े गए थे, और उनमें से 8 पर जो था कोर्ट ट्रायल चल रहा था। लेकिन वो जो कोर्ट ट्रायल चल रहा था 11 के ऊपर और टोटल 22 पकड़े गए थे, उसके बावजूद मुख्यमंत्री हो रहते हुए गुजरात के उन्होंने एस जयशंकर जो अभी विदेश मंत्री हैं हमारे, उनसे सलाह लेकर, उनकी हेल्प लेकर, उनकी मदद लेकर वो 22 के 22 गुजराती स्मगलरों को चाइना से छुड़वा कर लेकर आए। स्मगलरों को, भारतीय गुजराती जो स्मगलर थे उनको छुड़वा कर लाए। लेकिन ये तो हमारे अधिकारी हैं जिन्होंने पूरे जीवन इस देश की सेवा की है। उनके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? कोई किसी से बात नहीं, परिवारों को ढांढस बंधाने के अलावा। अब इनके रहते अगर वहाँ की प्राइवेट कंपनी में जो सेवाएं दे रहे थे उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है और 1 साल से वो जेल में बंद थे, और उसके बावजूद मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, तो ये हम भारतीयों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। अब जो 22 गुजराती स्मगलर थे उनको तो छुड़वा लिया गया, लेकिन हमारे जो 8 अधिकारी जिन्होंने देश की सेवा की है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि देश की सेवा की है अधिकारियों ने। नेवी रैंक कोई छोटा रैंक नहीं होता, बहुत बड़ा रैंक होता है। उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी निकाल दी सेवा करते हुए, और आज उन्हें कतर की अदालत में जो है उनको दी जा रही है, सज़ा दी जा रही है, और वो भी मौत की सज़ा दी जा रही है। 2022 से वो जेल में बंद थे। पहलवानों को हमने देखा कैसे घसीटा गया दिल्ली की सड़कों पे। मणिपुर का हमने देखा कहाँ नग्न अवस्था में एक महिला को पूरी परेड करवाते हुए ले गए, उसको छेड़ते हुए, उसके गुप्तांगों को छेड़ते हुए। चीन ने हमारी सरहद पर आकर कब्जा जमा लिया है, लेकिन मोदी जी खामोश हैं। कुछ भी अगर भारत में हो रहा है तो मोदी जी खामोश हैं। बोलते हैं तो केवल पिछली सरकारों को जिम्मेदार बताने के अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं। 9 साल से तो आपकी सरकार है, 9 साल से आपने क्या कर लिया?
भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर ले जाने के अलावा आपने क्या किया? देश बेचने के अलावा, देश की संपत्तियों को बेचने के अलावा आपने क्या किया? आपके अंधभक्तों से जब पूछा जाता है कि मोदी जी ने क्या काम किया, तो कहते हैं बहुत सारे काम किए, लेकिन गिनवा वो एक नहीं पाते। सिर्फ एक काम जो पढ़े लिखे हैं उनको नज़र आता है कि डिजिटल भारत बना दिया। डिजिटल तो बनना ही था, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता है नई टेक्नोलॉजी आती है। 1947 में क्या था देश के पास? उसके बाद से ही सब कुछ बना, एयरपोर्ट बने, एम्स बने, बहुत कुछ बना, लेकिन मोदी जी ने तो सबको बेच दिया। बनाया क्या है? जो हर हफ्ते कहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी बनवाता हूँ, हर हफ्ते वो कॉलेज बना रहे हैं। 650 करोड़ की जनता ने उन्हें वोट दे के जिताया 2014 में। जागो, अभी भी समय है, जागो, नहीं तो एक एक करके पता नहीं कितने भारतीयों को विदेशों में फांसी की सजा होती चली जाएगी और हमारे मोदी जी खामोश रहेंगे, केवल अडानी, अंबानी और अपनी रैलियों पर ही फोकस करते रहेंगे। मोदी जी, आपसे गुजारिश है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं जैसा कि जनता को लगता है, तो आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारे 8 भारतीय अधिकारी जो नेवी के हैं उनको सुरक्षित भारत लाया जाए। आप कैसे लेकर आएंगे ये हम नहीं जानते। आप स्मगलरों को लेकर आ सकते हैं, गुजराती स्मगलरों को भारत लेकर आ सकते हैं अदालत से वापस, तो हमारे देश की सेवा करने वाले गुजराती, जो हमारे देश की सेवा करने वाले, माफ़ कीजिएगा, जो हमारे 8 भारतीय हैं नेवी के, उनको तो आप वापस ला ही सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर आपका भी ज़मीर जागेगा इसमें कुछ करने के लिए। धन्यवाद।